हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ट्रांसफार्मर की हम लोग चौथी क्लास देख रहे हैं और इस क्लास में आज हम पेपर में जो एक क्वेश्चन आता है ना, वो आप टीओ में एक्चुअलिटी में क्या होता है ना, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आता है। तो वो सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस आपके मैं कवर कराने वाला हूँ, ठीक है ना। आज हम पीछे जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज मैं जितने भी ट्रांसफार्मर के टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली, और कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। अब टीओ में पेपर कहां से पूछा जाता है, पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछेगा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में से, वो ये पूछ लेगा इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रकार नहीं है, और इसमें से 3 प्रकार होंगे और एक नहीं होगा। तो इसके आधार पे आपको पता होना, पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं। ज्यादातर लोगों को केवल इतना ही पता होता है कि भाई या तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होगा या सेल टाइप ट्रांसफार्मर होगा। नहीं दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे टाइप होते हैं और अलग अलग मेथड्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। ये बात समझ में आई? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों वोल्टेज के आधार पे। अगर दोस्तों मैं वोल्टेज के आधार पे बात करता हूं, वोल्टेज के आधार पे बात करता हूं, तो वोल्टेज के आधार पर दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं सुन लो। वोल्टेज के आधार पर अभी बात हो रही है। अगर सेकेंडरी साइड का वोल्टेज प्राइमरी साइड के वोल्टेज से ज्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? स्टेप अप। और हिंदी में उसको बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अगर सेकेंडरी साइड का वोल्टेज प्राइमरी साइड के वोल्टेज से कम है तो उसे क्या बोलते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। या दूसरे शब्दों में ये कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड यदि ज्यादा है तो स्टेप अप होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी साइड कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। क्या ये बात समझ में आई? एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर आपका सेकेंडरी साइड में करंट कम है तो वोल्टेज ज्यादा होगा, करंट कम है तो स्टेप अप, और अगर करंट ज्यादा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो मुझे लगता है आई थिंक वोल्टेज के आधार पर मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं वाइंडिंग के आधार पर। दोस्तों, वाइंडिंग के आधार पर दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगर मैं सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ये हमारा एक ही ट्रांसफार्मर है जिसका नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या है दोस्तों? ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? कि मतलब अगर मैं वाइंडिंग के आधार पर बात करता हूं तो वाइंडिंग के आधार पर जिसमें एक ही वाइंडिंग है वही प्राइमरी का काम कर रही है और वही सेकेंडरी का काम कर रही है, तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं क्या? ऑटो ट्रांसफार्मर। अगर हम बात करते हैं कि दो अलग अलग सेपरेट वाइंडिंग ले लेते हैं, किसी भी कोर में दो अलग सेपरेट वाइंडिंग ले लेंगे तो वो हमारा कहलाएगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। क्या ये बात समझ में आई? अगर हमने तीन अलग अलग प्रकार की वाइंडिंग ले ली थ्री फेज के लिए तो थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं कोर के स्ट्रक्चर्स के आधार पर, कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है ना, जो ट्रांसफार्मर का कोर है उसके स्ट्रक्चर के आधार पर। तो देखो दोस्तों, स्ट्रक्चर के आधार पर तीन टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर, एक होता है आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर, और एक होता है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो मतलब मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो आप नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे ना, तो इन सारे ट्रांसफार्मर को डिटेल से अच्छे से और पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना। तो अगर मैं आपसे कोर स्ट्रक्चर के आधार पर बात करूं कि ट्रांसफार्मर का कोर स्ट्रक्चर है, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ फेज के आधार पे। भाई फेज के आधार पे या तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होगा या आपका होगा थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आपका 220 केवी पे काम करता है, 220 वोल्ट पे। कितने पे दोस्तों? 220 वोल्ट, है ना। और थ्री फेज ट्रांसफार्मर एक तरीके से देखा जाए तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन और पावर दोनों में आते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कूलिंग मेथड के आधार पर। तो कूलिंग मेथड के आधार पे अगर मैं बात करूं तो भाई लोगों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो कि इनके सीधे के सीधे पेपर में फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। आप यकीन नहीं मानना, मैंने इसरो का फॉर्म पेपर दिया था तो इसरो के पेपर में सीधा एक क्वेश्चन आया कि भाई इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रकार नहीं है। अब इसमें से तीन तो दे दिए थे उसने और एक अलग टाइप का रख दिया, तो जिसको मुझे क्लियर ही नहीं थी कि भाई, जब मैंने इस टाइप के ट्रांसफार्मर पढ़े ही नहीं थे, जबकि कितना बेसिक क्वेश्चन था। क्या ये बात समझ में आई? चलिए मैं बता रहा हूं इनको। ONAN इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। ध्यान से सुनते जाना जो मैं बताने जा रहा हूं। ONAN इस बात का मतलब यह है ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल। ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल ट्रांसफार्मर कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरा OFWF ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड। ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड, ध्यान रखना, ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड, ठीक है। तीसरे की बात करें ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड। ऑयल तो नेचुरल फ्लो करेगा लेकिन एयर हम फोर्सफुली फ्लो कराएंगे। क्या ये बात समझ में आई? चलिए ऑयल फोर्स
एयर फोर्स्ड। अब इसमें ऑयल को भी फोर्स करेंगे और एयर को भी फोर्स्ड करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ऑयल फोर्स, एयर फोर्स्ड। तो ये क्या कहलाएगा? कूलिंग मेथड के आधार पर ये ट्रांसफॉर्मर के 4 प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी के आधार पर। दोस्तों अगर मैं यूटिलिटी के आधार पर बात करूं तो भाई पावर ट्रांसफॉर्मर होता है एक, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है, तीसरा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होता है। यूटिलिटी के आधार पर ट्रांसफॉर्मर मेरे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पावर ट्रांसफॉर्मर, एक होता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और एक होता है मेरा कौन सा? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। भाई ऐसे ट्रांसफॉर्मर जिससे हम हाई वोल्टेज और करंट को मेजर कर लेते हैं छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करके, वो मेरे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं। जैसे कि मेरा करंट ट्रांसफॉर्मर और एक मेरा होता है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। इसको भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। अब हम बात करते हैं व्यवहार के आधार पर, मतलब इनकी व्यवहारिकता, इनके बिहेवियर के आधार पर कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? 2 टाइप के, या तो आइडियल कंडीशन में होगा या प्रैक्टिकल कंडीशन में होगा। तो जो आइडियल कंडीशन में उसे आइडियल ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, जो प्रैक्टिकल कंडीशन में उसे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। अब हम लास्ट ट्रांसफॉर्मर का टाइप पढ़ रहे हैं, वो है हमारा कनेक्शन के आधार पर। दोस्तों कनेक्शन के आधार पर अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन और डेल्टा स्टार कनेक्शन। तो आप क्या समझे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्शन यूज्ड इन अ ट्रांसफॉर्मर? तो 4 टाइप के कनेक्शन हम यूज कर रहे हैं। स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन और डेल्टा स्टार कनेक्शन ट्रांसफॉर्मर। तो मुझे लगता है आई थिंक आज आपने सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर के प्रॉपरली सिस्टमेटिकली टाइप को समझा कि भाई किस व्यवहार में कहां किसका टाइप पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा पेपर में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इस वाले सेक्टर से सबसे ज्यादा आता है। या तो इनके फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर वो आपसे, या तो इनके फुल फॉर्म पूछेगा, या फिर वो आपसे क्या पूछेगा कि भाई इसमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मर का प्रकार नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? तो इनको एक बार और सुन लें। ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, ऑयल फोर्स, वाटर फोर्स। ऑयल नेचुरल, एयर फोर्स, ऑयल फोर्स, एयर फोर्स। ये बात समझ में आई? तो मुझे लगता है आई थिंक आज आपको ट्रांसफॉर्मर की क्लास प्रॉपरली समझ में आ चुकी है, इसके टाइप आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप में, जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे ट्रांसफॉर्मर की, मैं उसमें ट्रांसफॉर्मर का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है ना दोस्तों? तो आज की क्लास के लिए इतना। थैंक यू दोस्तों।